मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्रज चिकित्सा संस्थान अलग अलग कारणों से विवाद में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में पैरामेडिकल छात्र छात्राएं एकत्रित होकर होलीगेट स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रज चिकित्सा संस्थान पर धोखाधड़ी देकर बिना मान्यता के कक्षाओं में प्रवेश दिए जाने की शिकायत की है। इन छात्र छात्राओं का आरोप है कि ब्रज चिकित्सा संस्थान में बिना मान्यता के ही नर्सिंग ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसके कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। बड़ी संख्या में होलीगेट स्थित कांग्रेस शहर कार्यालय पर पहुंचे इन छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश के दौरान संस्थान के द्वारा सत्यता छुपाते हुए आईएमसी की मान्यता न होने के बावजूद अनुमति होने की बात कही गई और फीस लेकर उन्हें प्रवेश दिया गया। धीरे धीरे कर छात्र छात्राओं को जब इसका शक हुआ तो उन्होंने इसकी पड़ताल करना शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि जिस कोर्स को उनके संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है उस कोर्स की मान्यता ब्रज चिकित्सा संस्थान को है ही नहीं। वहीं इस संबंध में छात्र छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एनएसयूआई के अध्यक्ष हरीश पचौरी ने सोमवार को छात्र छात्राओं के साथ ब्रज चिकित्सा संस्थान पर आंदोलन किए जाने की बात कही। क्या मामला है, क्यों आज महानगर कार्यालय पर आज ये स्टूडेंट आए हुए हैं? क्या देखिए, ऐसा है, ब्रज चिकित्सा जो यहाँ पे कॉलेज है नर्सिंग का, उसमें इनको एडमिशन जो जब दिए गए तो ये कह के दिए गए कि हमारे यहाँ पे आईएनसी की मान्यता है। पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा चरम पर यही है कि आईएनसी की मान्यता नहीं होने के बाद भी इन छात्रों से आईएनसी की फीस वसूली जा रही है। और जब ये आईएनसी की मांग कॉलेज के प्राचार्य से कर रहे हैं और मैनेजमेंट से, तो इन्हें धमकाया जा रहा है कि आप अगर आवाज उठा दें तो हम आपको रस्टिकेट करेंगे, सस्पेंड करेंगे। आज एनएसयूआई के माध्यम से महानगर अध्यक्ष जी के पास आए हैं और हमें ये भरोसा है कि अब हम सोमवार से इनकी जंग लड़ेंगे और कॉलेज में व्यापक रूप से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है, क्योंकि उनकी ही गलती से इन छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। अगर आईएनसी नहीं आती है तो इन छात्रों को कहीं पर भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मिल सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक शिक्षण संस्थान जिसपे जिम्मेदारी है इतने छात्रों के जीवन की, वो कैसे बर्बाद कर सकते हैं, कैसे फर्जीवाड़ा कर सकते हैं किसी छात्र के साथ कि आपके आईएनसी नहीं और आपने एडमिशन दे दिए। और आज की डेट में भी जो एडमिशन आप ले रहे हैं वो भी आईएनसी के नाम पर ले रहे हैं। तो इसलिए सोमवार से एनएसयूआई मथुरा वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें हमें पूर्ण विश्वास और आश्वासन मिला है कि माननीय महानगर अध्यक्ष जी भी हमारे साथ रहेंगे और हम छात्रों की लड़ाई बहुत जिम्मेदार तरीके से और बड़े प्रदर्शन के माध्यम से लड़ेंगे। और ये विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ेगा और आईएनसी लानी पड़ेगी, जिनसे इन छात्रों का जीवन बर्बाद ना हो। विगत समय जब मैं एनएसयूआई में आया था, उस समय का ये एक प्रकरण था। जब भी यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स को लेकर गड़बड़ी महाविद्यालय द्वारा की गई थी तो 4 दिन एनएसयूआई ने वहाँ पे प्रदर्शन किया था और लास्ट में भी जीत एनएसयूआई की हुई थी। और यही मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि वह कॉलेज प्रशासन ना हमें शक्ति बल से डरा सकता है, ना अपने धन बल से डरा सकता है। एनएसयूआई छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है। एनएसयूआई काम छात्रों की आवाज बुलंद करना, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनएसयूआई बिल्कुल नहीं डगमगाएगी और छात्रों की आवाज बुलंद करेगी और कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ेगा। देवांश शर्मा सर, हमारे कॉलेज को आईएनसी से मान्यता नहीं है, पर जब हमने एडमिशन लिया था वहाँ पे तो हमसे साफ साफ शब्दों में बोला गया था कि हमारे कॉलेज पे आईएनसी की एप्लीकेशन है और हमने तभी एडमिशन हमने लिया था उसमें। और जो हमारे कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आईएनसी की मान्यता है कॉलेज पे। और ब्रज चिकित्सा संस्थान हरीसी रोड मथुरा, हम इसी कॉलेज के छात्र हैं। और क्या कहते हैं, जब भी हम प्रिंसिपल मैम से बोलने आते हैं कि मान्यता क्यों नहीं है, कब कैसे मिलेगी हमको, आप लेके आओ मान्यता, तो हमको धमकी देती है कि तुम्हारा करियर खराब कर दूंगी और ऐसा कुछ। और जो डायरेक्टर सर है वो तो परसों जब वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह हुई थी कॉलेज पे तो वो बोल रहे थे कि आईएनसी तो कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, आप पढ़ने पे ध्यान दो, इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़े हो, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नॉलेज ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे करके हमें झूठा दिलासा देते हैं और आईएनसी की कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। आप आज यहाँ पर आए, क्या कुछ करके आए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? यही उम्मीद में कि हमें आईएनसी मिलेगी और जो भी हमारे साथ हैं अध्यक्ष वगैरह जितने भी सब, उन्होंने भी बोला है हमको कि हम आपको 101% आईएनसी दिलवा के ही पीछे हटाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।